नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी लेंगे। ब्लैक फंगस जो अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फुका है, तो उसके बारे में हम अभी शुरू करते हैं। तो क्या है ब्लैक फंगस? ये एक फंगल डिजीज़ है जो म्यूकोरमाइकोसिस नाम के फंगाइल से होता है। ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हो या शरीर की दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम करती हो। तो इस तरह की जो दवाई ले रहे हैं उनमें ये ज़्यादा फैलता है। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, यानी कि शरीर का अगर कोई भी हिस्सा रहा तो उसमें ये फैल सकता है। लेकिन कोरोना से ठीक हुए उन लोगों में जिनको हाई शुगर है, उन्होंने कोरोना के इलाज में हाई स्टेरॉइड्स लिया है, उनमें ये होने का ज़्यादा से ज़्यादा खतरा है। तो इस तरह से ये आप फोटो में देख सकते हैं कि इस तरह से इसका असर पड़ सकता है, यानी कि ये जो मरीज़ हैं इनके ऊपर ये पड़ सकता है। तो ब्लैक फंगस की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा किन लोगों में है? तो कोरोना के मरीज़ जो कोरोना से बाहर आ चुके हैं, वो डायबिटीज़ के मरीज़, ऐसे लोगों में जिनमें एड्स या कैंसर जैसी बीमारियों, कुपोषण या जेनेटिक कारणों से बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो चुकी है। यानी पहले से ही जो लोग बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं खुद को, इनमें ये बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा फैल सकती है। और जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, यानी कि जिनका जो डायबिटीज़ का जो स्तर है वो कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी एकदम हाई रहता है, इनमें ये आपको ज़्यादा दिखाई देगा। स्टेरॉइड्स दवा लेने वाले लंबे समय तक आईसीयू में रहने पर, यानी स्टेरॉइड्स दवा जो कोरोना के इलाज के लिए जो लेते हैं, वो दवा लंबे समय तक आईसीयू में रहने पर, यानी कि जो बहुत ज़्यादा समय तक आईसीयू में रह चुके हैं लोग, या किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट करने के बाद, तो ये इन लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जो संभावना है ये रोग होने की है। ये शरीर में कैसे पहुंचता है और इससे क्या असर पड़ सकता है? तो ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस नाक से फैलता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो असर है वो किससे होता है? तो नाक से होता है। ज़्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंचते हैं, यानी कि वातावरण में जो कुछ फंगस है वो हमारे नाक से कहाँ पहुंचते हैं? तो शरीर में पहुंचते हैं। अगर शरीर में किसी तरह का घाव है या शरीर कहीं जल गया है तो वहाँ भी ये इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है। बहुत से ऐसे घाव रहते हैं हमारे शरीर के अंदर जिससे ये अंदर फैल सकता है। अगर इसे शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट नहीं किया जाता तो आँखों की रोशनी जा सकती है, या फिर शरीर के जिस हिस्से में फंगस फैला है वो हिस्सा पूरा सड़ सकता है। तो इस तरह से ये जो ब्लैक फंगस है वो इतना डरावना है, यानी कि इससे आपका पूरी बॉडी का एक हिस्सा पूरा खराब हो सकता है, पर अगर ध्यान नहीं दिया तो पूरा वो हिस्सा आपको निकलना ही पड़ेगा। ब्लैक फंगस कहाँ पाया जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ इसका जो ठिकाना है वो कहाँ पे है? ये बहुत गंभीर लेकिन एक रेयर इन्फेक्शन है। ये फंगस वातावरण में कहीं भी रह सकता है, खास तौर पर ज़मीन और सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स में, जैसे पत्तियों, सड़ी लकड़ियों और कंपोस्ट खाद में ब्लैक फंगस ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। यानी ये जो फंगस है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो जहाँ पे ज़्यादा कचरा रहता है, कूड़ा रहता है और सड़ने वाली चीज़ें जहाँ रहती हैं वहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको पाया जाता है। तो
कैसे, कितना घातक है ब्लैक फंगस? यानी कि म्यूकर यानी फफूंद साइनस, दिमाग और फेफड़ों पर अटैक करता है। नाक से काला खून तक आने की समस्या हो जाती है। ब्लैक फंगस का अटैक नाक, आंख, दिमाग पर सीधा हो जाता है। ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में 50% मृत्यु दर है। फंगस आसपास की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यह संक्रमितों की हड्डियां तक को गला देता है, यानी कि इसकी इतनी पावर है, ये पूरी हड्डियां जो है अपनी शरीर की वो पूरी खराब कर देगा। कोरोना के साथ म्यूको, तो इस तरह से बहुत गंभीर एक संक्रमण है हमारे मानव जाति के ऊपर। तो ब्लैक फंगस के और भी आप लक्षण देखेंगे। चेहरे का एक तरह सूजना, यानी कि एक तरफ से ऐसा शरीर जो चेहरा है वो सूजेगा। सिर दर्द, नाक बंद, उल्टी, बुखार, ये पूरे उसके लक्षण है। चेस्ट पेन होना, साइनस होना, या कि प्रमुख लक्षण जो है वो क्या है कि साइनस यानी कि नाक का जो हड्डी है वो बढ़ती है ज़्यादा और उससे भी ये ज़्यादा फैल सकता है। तो चेस्ट पेन होना और साइनस होना, यानी कि नाक की जो हड्डी है वो बढ़ जाने पर भी ये इसका ज़्यादा असर आपके शरीर के ऊपर पड़ सकता है। मुंह या नाक पर काले घाव होना, यानी चेहरे के आसपास इस तरह से ऐसे घाव होते हैं और इससे भी ये फैल सकता है। तो शरीर के किस हिस्से में इंफेक्शन है उस पर इस बीमारी के लक्षण निर्भर करते हैं। चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, साइनस कंजेक्शन, मुंह के ऊपर हिस्से या नाक में काले घाव होना जो बहुत ही तेजी से गंभीर हो जाता है। और भी इसके क्या क्या लक्षण है वो देखेंगे। आंखों और नाक के आसपास दर्द, खांसी और हांफना, खून की उल्टी, तालू अथवा नाक पर उस जगह कुछ काला काला दिखे जहां चश्मा टिकाया जाता है, दांत ढीले हो जाना, जबड़े में भी कुछ दिक्कत हो, मानसिक दशा में बदलाव, यानी कि ये जो रोगी रहते हैं इनकी जो कुछ मानसिक जो कुछ दशा है वो अच्छी सी नहीं रहती, यानी कि बार बार इनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बदलाव है वो महसूस आप कर सकते हैं। साफ दिखे या चीज़ें दो दो दिखे और आँख में भी दर्द, तो और त्वचा पर चकत्ते, और भी कुछ लक्षण इसके है। और ये लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर ही जांच के बाद बीमारी की कंफर्म करेंगे। यानी यहाँ पे हमने बताया, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको ब्लैक फंगस होगा ही। आप जब तक डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तब तक इसका जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो नज़र कमज़ोर पड़ने लगेगी, गंभीर मामलों में रोशनी भी जा सकती है। कोरोना रोगी आँख की ललीमा या सूजन को नज़रअंदाज ना करें, यानी कि तुरंत आप डॉक्टर के पास जाए और ये दिखाए कि क्या इसके जो ये सही में ब्लैक फंगस का लक्षण है या नहीं। ये इन्फेक्शन किन लोगों को होता है, क्या इसका कोरोना से कोई कनेक्शन है? जिन रोगियों ने कोविड के दौरान ज़्यादा स्टेरॉइड्स लिया है इनमें ज़्यादा से ज़्यादा असर दिखाई देगा। काफ़ी देर आईसीयू में रहने पर भी ये आपको दिखाई देगा। जिनका शुगर लेवल हमेशा ज़्यादा रहता है, ये हमें बता चुका हूँ, तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ये असर आपको दिखाई देगा। तो कोरोना के इलाज में 3 स्टेरॉइड्स दवाएं कारगर, यानी कि ये कुछ दवाइयाँ है, ये स्टेरॉइड्स युक्त दवाइयाँ है। इसका अगर सेवन इसके बीच में किया है कोरोना के बीच में, तो ये होने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। इन राज्यों में तेजी से फैल रहा है ब्लैक फंगस, तो उनमें से कौन से राज्य है? ओडिशा में इसका पहला केस मिला, तो दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी नए केस मिले हैं। दिल्ली एम्स में भी ब्लैक फंगस मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है, यानी कि ये राज्य
ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक फंगस के चपेट में आ चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन राज्य में जो केसेस है वो बढ़ चुके हैं। ब्लैक फंगस के बचने के लिए क्या करें? शुगर को नियंत्रित रखें। आपको अगर शुगर है ज़्यादा तो उसको नियंत्रित रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोरोना से ठीक होकर लौटे हैं और आपको डायबिटीज़ है तो ब्लड शुगर पर कड़ी निगाह रखें। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। सही समय, सही मात्रा और उचित दिनों तक ही स्टेरॉइड्स लें, यानी कि स्टेरॉइड्स अगर आपने ज़्यादा भी आपको बहुत खतरनाक हो सकता है। और कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें, यानी कि आपके आसपास अगर कोई घर बनने जा रहा है, बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है, तो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें। डस्ट वाले एरिया में न जाएं। बहुत से एरिया में खदान रहती है और वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे ये जो धूल है वो धूल मिट्टी उड़ती है, तो उससे भी आप थोड़ा बचिए, यानी कि थोड़ा सा साइड में रहिए। और गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव से ग्लोव्स पहने, मास्क पहने। उन जगहों पर जाने बचे जहां पानी का लीकेज हो, जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो, वहां ना जाए। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, यानी कि बार बार उनको यह एहसास होना चाहिए कि ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए, यानी कि ऐसा मत समझिए कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपकी सेहत की जांच अच्छी सी करनी चाहिए, इससे आप ठीक रह सके। अगर फंगस से कोई भी लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे फंगस शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाएगा और इसका समय पर इलाज हो सकेगा। इलाज में थोड़ी सी भी देर से मरीज के शरीर का वो हिस्सा जहां ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है सड़ने लगता है। इस स्थिति में उसे काटकर निकालना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर मरीज की जान भी जा सकती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बताए चुके रास्ते पर चलिए। यानी ब्लैक फंगस इतना खतरनाक है, अगर आपने वहाँ पे अगर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आपका वो पूरा हिस्सा निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने उस पर भी ध्यान नहीं दिया तो ये पूरे शरीर में आहिस्ते आहिस्ते फैलेगा। तो शरीर पर हजारों फंगस जो रहते हैं, हमारे पूरे शरीर पर करोड़ों की संख्या में फंगस और बैक्टीरिया होते हैं। इम्यून सिस्टम उन्हें मारता रहता है। इम्यूनिटी कम होने पर ये हमला बोलते हैं। फंगस कई तरह के होते हैं, कोई त्वचा को खाता है तो कोई नाखून खाता है। म्यूकोरमाइकोसिस रक्त वाहिकाओं में पहुंचा रहा है और ये घातक तरह का फंगस है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए जाए। और इम्यून सिस्टम के साथ साथ आप अच्छा सेहतमंद रहिए, अच्छा खाइए, पर्याप्त मात्रा में आप भोजन लीजिए, पानी हमेशा अच्छा पीजिए। और दूसरी बात, हमेशा ये सोच रखिए कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। तब आप कोरोना से भी ठीक होंगे और ये जो म्यूकोरमाइकोसिस जो नया रोग आ चुका है इससे भी आप बच सकते हैं बाद में। दूसरी बात एक है कि मैंने सिर्फ आपको ये बात थोड़ी बात आपको बताई है। आपको इसका जो पूरा इलाज जो है वो डॉक्टर के पास ही जाके करना पड़ेगा। सिर्फ इसके जो सिम्टम्स हैं वो हमने इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे देखे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।